हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है गाइस, ये रहने वाला है कि अगले 48 घंटों में जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए इस रिश्ते पर क्या सोचने वाले हैं या फिर क्या एक्शन ले सकते हैं। चलिए देखने की कोशिश करते हैं हम। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी कि अगले 48 घंटे में आपके जो पर्सन है उनका क्या यानी क्या सोच रहे हैं वो, या फिर क्या एक्शन ले सकते हैं वो इस कनेक्शन के लिए। गाइस, अगर मैं अगले 48 घंटे की बात करूं, ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है, कोर्ट हाउस का कार्ड है। यहाँ पर कार्ड है जजमेंट इज कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व्ड टू द सिचुएशन। मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है कि अगले 48 घंटों में आपके पर्सन आपको जस्टिस दे सकते हैं, या फिर आपसे ये कह सकते हैं कि उन्होंने आपके साथ चीज़ें गलत की हैं, आपको लाइफ में बहुत परेशान किया है, आपको पास्ट में बहुत फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की है। ये आपसे बोल सकते हैं वो अगले 48 घंटों में, क्योंकि यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड का भी कार्ड आ रहा है। सो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया है। कुछ लोगों के लिए उन्हें ये सोचना ज़रूरी है कि 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर कार्ड आ रहा है कोर्ट हाउस का और फ्रस्ट्रेटेड का। मुझे ऐसा नज़र आता है कि अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर किसी ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पर किसी ऐसे कनेक्शन में है जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं, या फिर किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, किसी नार्सिस्ट के साथ आपके पार्टनर डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर नज़र आता है कि उसको कार्मिक रिलीज का मैसेज आ रहा है। जस्ट कार्मिक रिलीज, डोंट फील हार्ट ब्रोकन। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है वो उसको रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोर्ट हाउस की भी एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है वो उस इंसान को अपनी लाइफ से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि जजमेंट और जस्टिस की एनर्जी भी है और कार्मिक रिलीज की भी एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन जिस भी पार्टनर के साथ हैं, अगर थर्ड पार्टी है आपके बीच में और आपके पर्सन उससे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन एक्शन लेंगे और उसको अपनी लाइफ से बाहर निकाल सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपसे नंबर रिलेट कर सकते हैं, नंबर 8, ठीक है, नंबर 3, 30 आप लोगों की एज हो सकती है 30, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1 निकल कर आया है। ऑल्सो यहाँ पर नंबर है 2, ठीक है। यहाँ पर नंबर है 7 और यहाँ पर नंबर अगेन नंबर 1 है यहाँ पे। तो ये नंबर्स अगर आपसे रेजोनेट करते हैं, या फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हैं 16, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है 38 और 37। ये अगर डेट ऑफ बर्थ आपसे रिलेट करती है तो ये मैसेज आपको सुनने की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा, इनका दिमाग ख़राब से ही हो चुका है पूरी तरीके से, और ये बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि ये ऐसा ना करें ना करें ना करें, लेकिन फाइनली अति होती है हर चीज़ की। सो अति अगर पार की है तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन दिल तोड़ने से भी बाज नहीं आएंगे, अपना और सामने वाले का। यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए अगर आपके जो पर्सन है वो किसी ऐसी मैरिज में है जो कार्मिक मैरिज है, तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है वो कोई डिवोर्स केस भी चल रहा है अगर, तो वो क्लियर आउट हो सकता है, या फिर इस तरह की सिचुएशन भी यहाँ बनते हुए नज़र आ रही है। कार्मिक रिलीज का स्ट्रॉन्ग मैसेज है विथ जस्टिस एंड जजमेंट। ये अगले 48 घंटों में होने वाला है। आप इसको क्लेम कर सकते हैं डेफिनेटली। व्हाट, इनर चाइल्ड फियर का मैसेज है, कॉन्फ्लिक्ट्स का मैसेज है। एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि इसका जो कारण है वो ये है कि आपके जो पर्सन है इनके अंदर इनर चाइल्ड इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, और आपके बार बार आपके पर्सन के इनर चाइल्ड इश्यूज जो है वो सरफेस आ रहे हैं। तो लोगों से इस पर्सन का बहुत झगड़ा हो रहा है। आप सबको मालूम है कि जब हम लोगों को नॉलेज नहीं होती है, या फिर विजडम नहीं होती, हीलिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, या फिर रूड बिहेव कर रहा है, या हमें बहुत परेशान कर रहा है।
ठीक है, लेकिन आपको बाद में समझ में आया कि हमारे अंदर के इश्यूज़ होते हैं जो सरफेस होते हैं, ठीक है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी होती है जो सरफेस होती है, हमारे अंदर का पड़ा हुआ कुछ ऐसा पास्ट का डर होता है, कुछ भी चीज़ें होती है जो सरफेस होती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि बाहर वाले हमें ट्रिगर कर रहे हैं, काफ़ी दुःख दे रहे हैं, बट रियलिटी ये होती है कि इस जर्नी में आपको बाहर वाले ट्रिगर नहीं कर रहे होते, बेसिकली आप ही के अंदर के इश्यूज़ आपको मिरर कराए जाते हैं और उन पर हीलिंग की माँग की जाती है। आपके पर्सन को शायद ये सब नहीं मालूम कि इनके अंदर बचपन से कितने सारे वॉन्ड्स हैं, कितनी सारी चीज़ों की हीलिंग की यहाँ ज़रूरत है। आपके पर्सन की जब भी ट्रिगर्स होती हैं चीज़ें, तो ये पर्सन कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, लोगों के साथ झगड़े करते हैं। अगले कुछ घंटों में भी ना इस पर्सन के झगड़े हो सकते हैं किसी के साथ, ठीक है। अगले 48 घंटों में मुझे नज़र आ रहा है कि पर्सन झगड़ा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि 3D फियर्स से बाहर आओ, कम आउट ऑफ 3D फियर्स एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, पीस इज ऑन द वे टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन से कहा जा रहा है पीस क्रिएट करो, लेकिन आपका पर्सन कहे कहाँ से पीस क्रिएट करें, जब सारा लोग मेरी दिमाग खाएंगे, सारा लोग मुझे ट्रिगर करेंगे, इतने सारे लोग मेरा दिमाग खाएंगे, तो मैं कहाँ से पीस क्रिएट करूँ। आपका पर्सन ये बोल रहा है, यूनिवर्स ऐसा बोल रहा है कि पीस ना तुम्हारे खुद के अंदर है, मन के अंदर है, ठीक है, शांति तुम्हारे मन के अंदर है। तुम अगर उसको एक्सेप्ट कर लो तो ऑटोमेटिक तुम देखोगे कि सारे लोग तुम्हें पीस दे रहे हैं, क्योंकि पीस तुम्हारे अंदर नहीं है, पीस बाहर है ही नहीं तुम्हारे लिए, वो तुम्हें नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इश्यूज़ बहुत हाई है। और ये चीज़ शायद इस पर्सन को समझ में अभी फ़िलहाल नहीं आ रही है। तो अगले 48 घंटों में इस पर्सन के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं लोगों के साथ, ठीक है, बहुत कुछ इस पर्सन की ज़िंदगी में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर 3D इल्यूजन का कार्ड है, यहाँ पर कार्ड है डोंट कंफ्यूज बाय वर्ल्डली इल्यूजन्स, फिजिकल रियलिटी इज़ नॉट योर ट्रू सेल्फ। अगेन यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में एक मैसेज जो यूनिवर्स हमेशा सबको देते हैं कि भाई ये 3D का इल्यूजन है, इसमें ना पड़ें, ठीक है। आप इल्यूजन में फंस कर अपने ट्रू सेल्फ में कभी नहीं आते हैं, आप डरते हैं, आपको लगता है कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे, वैसा सोचेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपके पर्सन भी ना 3D इल्यूजन में फंसे हुए हैं अगले 48 घंटों में, और 3D इल्यूजन के चलते ही ये पर्सन लोगों से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, लोगों से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो 5D कॉन्शियसनेस में पहुंच गए हैं, वो 3D में रहने के बाद भी ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि उनके अंदर कॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो अपनी चीज़ें लोगों को नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। तो लोगों के हिसाब से वो लोग उनके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो लोगों के हिसाब से बहुत सही तरीके से अपने को बैलेंस करके चल रहे हैं। ना वो उनकी बहुत ज़्यादा बात मान रहे हैं, ना ही वो एकदम उनको ऐसा फ़ील करा रहे हैं कि वो तो कुछ जानते ही नहीं। सो मेरे व्यूअर्स काफ़ी हद तक बैलेंस हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं, इनको तो अभी भी 3D इल्यूजन फँसाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको कितने सारे रास्ते दिखाई देंगे जहाँ पर लिखा है गाइडेड, इट्स डिवाइनली टू डिवाइन, सरेंडर, डोंट कंफ्यूज। तो यही तो है, आपको ट्रस्ट करना होता है, ब्लाइंडली फेथ होना चाहिए आपको यूनिवर्स पे कि वो जिस पाथ से आपको लेकर जा रहे हैं वो एकदम ही करेक्ट पाथ है, और आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी 3D इल्यूजन में जब आप फंसे होते हैं तो आपकी प्लानिंग होती है, आपकी प्लॉटिंग होती है, आपके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं कि मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, और आप वो चीज़ें करना चाहते हो, इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल नहीं रही होती हैं। तो आपको लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। सो यूनिवर्स बेसिकली आपके पास अगर कोई गुरु नहीं है तो यूनिवर्स आपके गुरु बनते हैं और वो आपको प्रेजेंट में रहना सिखाते हैं। इस वजह से वो आपको फ्यूचर कभी क्लियर नहीं करते जब तक कि आपके माइंड में आप इंट्यूशन सुनना ना सीख जाएं। यहाँ पे अर्निंग का कार्ड है। सो अगले 48 घंटों में आपके जो पर्सन है, इस पर्सन की सोल कॉलिंग बहुत स्ट्रांग है कि वो उसके काउंटर पार्ट को ही चाहती है, ठीक है, या फिर इसको स्ट्रॉन्ग सोल कॉलिंग आएगी कि आपसे मिलना है, आपसे बातचीत करनी है, और आपसे मिलने की भी ये पर्सन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है योर सोल इज अर्निंग फॉर इट्स काउंटर पार्ट, फिजिकल मीटिंग इज गेटिंग क्लोजर, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल मीटिंग की बात हो रही है, तो ये पर्सन के अंदर एक सोल कॉलिंग हो सकती है कि इन्हें इनकी डिवाइन काउंटर पार्ट ही चाहिए और इन्हें आपसे मिलना है, ठीक है। पूरी दुनिया ने इस पर्सन को फ्रस्ट्रेट कर रखा है। अगले 48 घंटे आपके कनेक्शंस के लिए, आपके जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सबके कनेक्शंस के लिए बहुत अच्छे हैं। आप इस रीडिंग को क्लेम कर किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। अगले 48 घंटों में कुछ लोगों की कनेक्शन से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए जा रही है और आपके पर्सन ही निकाल रहे हैं। कार्ड्स आपके सामने आप देख सकते हैं, ठीक है, कार्ड्स आपके सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप अपने पर्सन के ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट हैं तो यहाँ पर आपकी जो पर्सन है आपको इनवाइट भी कर सकते हैं। इनवाइट करने का मतलब है कि आपको अपनी लाइफ में
जगह दे सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपका इनकी लाइफ में वेलकम है, ठीक है, ये आपको अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं, ठीक है। ऐसे ही पर्सन आपको बोल सकते हैं, आपको इनवाइट कर सकते हैं पर्सन अगले कुछ घंटों में अपनी लाइफ में, अगले 48 घंटों में आपसे बातचीत करने का यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आपकी बातचीत हो सकती है इस पर्सन से, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। डेफिनेटली आप इस कम्युनिकेशन को क्लेम कीजिएगा और देखने की हम कोशिश करते हैं। वर्ल्ड, हर्मिट एंड जजमेंट। मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन की अगले कुछ घंटों में गाइस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग हो सकती है। मतलब अवेकन तो आपके पर्सन पहले से ही हो गए होंगे, लेकिन अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता कि एक बार हो गई और अब चीज़ें चल रही हैं, प्रोसेस चल रहा है। अवेकनिंग आपको समय समय पर आती जाती है, समय समय पर आप चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से लर्न करते जाते हैं। तो जितनी बार भी आप और डीप जाते हो, उतनी बार आपकी अवेकनिंग होती है, उतनी बार आपको और नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, नए रहस्य पता चलते हैं। तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी वही बता रही है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में पूरी दुनिया आप में देखने वाले हैं। मतलब ये पर्सन अगले 48 घंटों में सारी दुनिया आप में देखेंगे। इनको नज़र आएगा कि पूरी दुनिया इनकी आप से है और आप हैं इस पर्सन की लाइफ में, तो इन्हें खुशी है, अदरवाइज़ नहीं है। अगेन यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। आपके पर्सन, मुझे लगता है यूनिवर्स के थ्रू जज किए जाएंगे अगले 48 घंटों में, और देखने की कोशिश की जाएगी कि आपका पर्सन कैसे बिहेव करता है, क्योंकि अवेकनिंग तो आएगी इस पर्सन को और गहराई से चीज़ें रियलाइज़ होने वाली हैं, और गहराई से इस कनेक्शन के रिगार्डिंग और स्पिरिचुअल जर्नी के रिगार्डिंग चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज़ होने वाली हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पर स्ट्रांगली रोल प्ले करने वाले हैं। अगले 48 घंटों में इस पर्सन को कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिलेगा। ये ट्रिगर थर्ड पार्टी का ट्रिगर भी हो सकता है, जहाँ पर ये पर्सन फ्रस्ट्रेट होकर उस इंसान को अपनी लाइफ से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। और पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन के बहुत सारे झगड़े हो जाएंगे, ठीक है, अगले 48 घंटों में। बहुत मुझे नज़र आ रहा है, और इस पर्सन को ना मतलब ये इल्यूजन में बहुत गंदा फंसने वाले हैं, और हाईएस्ट सोल कॉलिंग को ये सुन पाते हैं या नहीं, इस पर जजमेंट होने वाली है। यानी कि इस पर्सन की जो सोल कॉलिंग होगी वो ये होगी कि इस पर्सन को आपसे मिलना है, या फिर आपसे बात करनी है, या फिर इनकी स्ट्रॉन्ग सोल कॉलिंग है इनका डिवाइन काउंटर पार्ट, जिसको ये 3D इल्यूजन की वजह से बार बार इग्नोर कर रहे हैं, या बार बार उस सोल कॉलिंग को ये पर्सन रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। और यूनिवर्स कह रहा है कि आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। आप बार बार कन्फ्यूजन में जा रहे हैं, बार बार आप कन्फ्यूजन में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन डियर अकॉर्डिंग आपके नहीं होने वाली हैं। यहाँ पर आपकी सोल कॉलिंग जो है उसके अकॉर्डिंग काम करो। बहुत सारे लोग को स्पिरिचुअल जर्नी समझ में नहीं आती है। स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ एक ही है कि आपको ये जर्नी आप जहाँ से आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है वहाँ से आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी है सोल कॉलिंग के हिसाब से। वैसे जो आप काम करते हो अपनी माइंड कॉलिंग के हिसाब से करते हो, यानी कि आपकी जो भी माइंड कॉलिंग होती है, आपका जो दिमाग बोलता है, 3D इल्यूजन जो है, जो भी अभी तक आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग काम करते हो। बट आफ्टर अवेकनिंग स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने के बाद आप जो भी काम करते हो वो अवेयरनेस के साथ सोल कॉलिंग को सुनकर करते हो, इंट्यूशन को सुनकर करते हो। इतना अगर आप सीख जाते हो, आपसे कोई कर्मा क्रिएट नहीं होगा, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छी ज़िंदगी जीकर यहाँ से वापस जाओगे। लेकिन 3D को छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स की जो सोच होती है उससे इंसान बाध्य होता है। तो आपके पर्सन भी इसी तरीके की एनर्जी में है, इससे नहीं पीछा छुड़ा पा रहे हैं, लेकिन एंजल्स पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि आपका जो पर्सन है वो इस चीज़ से अपने आप को छुड़ा ले, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स लगातार इस पर्सन को जज कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको देख रहे हैं, यूनिवर्स कह रहा है कि देखो उस इंसान को, देखो उससे कुछ सीखो, ठीक है, उसने किस तरीके से सारी चीज़ों को लेट गो कर दिया, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा है। इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी, मतलब आपके पर्सन आपको, आपके द्वारा इस पर्सन को इंस्पायर कर रहे हैं अगले कुछ घंटों में कि देखो उससे हो गया, उसने कर लिया, तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे, तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा। अगर आप सोल कॉलिंग के हिसाब से चल रहे हो इस दुनिया में, तो आपके पर्सन को एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपका कि भाई अगर वो इंसान कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, तुमको भी करने की ज़रूरत है, तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि तुम करो अपनी ज़िंदगी के अंदर। तुम इस तरीके से इल्यूजन में फंस कर नहीं रह सकते। अगर तुम्हें अपना समय बदलना है तो तुम्हें इसी तरीके से चीज़ों को करना पड़ेगा, जैसे
मतलब आपने किया है, मतलब इस पर्सन से ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे तुम्हारे पार्टनर ने किया वैसे ही तुम्हें भी करना पड़ेगा। अगर तुम कर पाते हो तो लक तुम्हारे फेवर में होगा, चीज़ें तुम्हारे फेवर में होंगी और चीज़ें तुम्हारी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। अदरवाइज अगर तुम 3D इल्यूजन को चुनते हो तो तुम दुख को चुनते हो, क्योंकि तुम दुख को चुनते हो तो सुख तुम्हें कैसे चुन सकता है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा जो सुख है वो तुम लोगों में ढूंढ रहे हो, जो कि कभी मिलने वाला है नहीं। जो सुख होता है, जो पीस होता है, वो अपनी हीलिंग में होता है। एक बार हील हो जाते हो आप तो आपको सब सारी चीज़ें सुख लगने लगती हैं और लोगों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। अगले कुछ घंटों में ऐसा होने वाला है डियर। डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।